नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे आत्महत्या वाली मनोदशा की और जानेंगे कि क्या इसे पहचान कर लोगों को आत्महत्या करने से रोका जा सकता है। कुछ दिनों पहले एक करीबी की आत्महत्या के बारे में सुना, झटका लगा और काफ़ी समय तक यही ख्याल आते रहे कि ऐसा क्यों, उसने कितने प्रेशर में उठाया होगा ये कदम। क्या उसे अपने परिवार का भी ख्याल नहीं आया? कैसी रही होगी उसकी मनोदशा? क्या इस घटना को रोका जा सकता था? इस दुखद समाचार के झटके से उबरने के बाद मैंने ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए दिल्ली के कुछ जाने माने मनोचिकित्सकों से बात की, तो उन्होंने बताया कि दुनिया भर में हर साल करीब 2 करोड़ लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं, जिनमें 10 लाख की मृत्यु हो जाती है। चौंकाने वाली बात ये कि अब टीनेजर्स में भी यह प्रवृत्ति बढ़ने लगी है और ऐसा हुआ है पढ़ाई के बढ़ते दबाव, कॉम्पिटिटिव माहौल, बढ़ती आर्थिक असमानता और पेरेंट्स से अपनी बात खुलकर ना कह पाने की वजह से। 10वीं 12वीं के रिजल्ट के आने पर तो ऐसी घटनाएं अखबारों की सुर्खियां होती हैं। क्या लोग गुस्से या क्षणिक आवेश में ऐसा करते हैं? तो इस बाबत मनोचिकित्सकों का कहना है कि ऐसा केवल 10% मामलों में ही होता है। 90% में इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कुछ जीन्स, जो लोगों में आत्मघात की भावना ट्रिगर करते हैं। आमतौर पर जिन वजहों से लोग ऐसा कदम उठाते हैं, उनमें पहला नंबर है बीमारी का। वह मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी। डिप्रेशन, मूड स्विंग, बाइपोलर डिसऑर्डर, PTSD, स्किज़ोफ्रेनिया, ड्रग डिपेंडेंसी और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी से दिमाग में ऐसे विचार उठने लगते हैं। कई बार अपंगता, असहनीय दर्द, कैंसर, एड्स और ऐसी ही कुछ लाइलाज बीमारियों की वजह से भी लोग आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। यूरोप और अमेरिका में जहां पुरुष ज़्यादा संख्या में आत्महत्या करते हैं, वहीं अपने देश में महिलाएं। कारण वैवाहिक स्थिति और बदनामी का डर। अगर अपने देश की बात करें तो यहाँ लोग आत्महत्या करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जैसे कर्जे के दबाव में आकर, नौकरी जाने पर, परीक्षा में फेल होने पर, प्यार में धोखा खाने पर, व्यक्तिगत संबंधों में तनाव, तलाक और उत्पीड़न की वजह से। जीवन में अचानक हुए ऐसे बदलाव आत्मघात की भावना ट्रिगर कर देते हैं। इनके अलावा डर या बदनामी से अपनी बात ना कह पाना, डिप्रेसिव विचार वाले लोगों से मेल जोल, कानूनी समस्याएं और LGBT के रूप में पहचान उजागर होने से भी लोग ऐसा कर बैठते हैं। अति इमोशनल और अलग थलग रहने वाले व्यक्तियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति दूसरों से अधिक होती है। इस संबंध में एक घटना का जिक्र करते हुए साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि एक व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसने किसी अन्य की खुदकुशी के बारे में डिटेल में सुना तो भावनाओं में बहकर खुद भी आत्महत्या कर ली। आत्मघाती विचारों को उकसाने वाला तीसरा फैक्टर है हिस्टोरिकल। बचपन में हुआ दुर्व्यवहार, शोषण, जीवन में ट्रॉमा, आत्महत्या की फैमिली हिस्ट्री, दंगों या प्राकृतिक आपदाओं से कम्युनिटी या कल्चर का विनाश जैसे मानसिक आघातों से लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं। ये तो हैं वे फैक्टर्स जिनकी वजह से लोगों में आत्मघाती विचार पैदा होते हैं। अब सवाल ये कि क्या मन में ऐसे विचार आते ही लोग आत्महत्या कर लेते हैं? तो इस संबंध में मनोचिकित्सकों का कहना है कि ऐसे विचार आने से व्यक्ति की मनोदशा बदलती है और वह असहनीय भावनात्मक दर्द के साथ खुद को बेबस और निराश महसूस करने लगता है। मूड स्विंग इतनी तेजी से होते हैं कि एक पल खुश तो अगले पल उदास। शर्मिंदगी, अपराध बोध, बदला लेने की बातें और साइकोमोटर एजिटेशन जैसी स्थिति से गुजरने के कारण पर्सनालिटी चेंज होने लगती है। ऐसी मनोदशा में भूख नहीं लगती, डेली रूटीन और स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। लापरवाही से तेज गाड़ी चलाना, जरा सी बात पर झगड़ना और किसी की परवाह ना करना जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। दोस्तों से मिलना जुलना कम और शराब या ड्रग्स पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, खुद को दूसरों पर बोझ समझना, गंभीर पश्चाताप के साथ मरने की बातें करना,
मौत को सभी समस्याओं का समाधान समझना, अफसोस करना कि मैं क्यों जीवित हूं या पैदा ही क्यों हुआ, मिलने जुलने वालों को अलविदा कहना जैसे आखिरी बार मिल रहे हों, ऐसे चेंजेस नजर आने लगते हैं। मनोचिकित्सकों के मुताबिक व्यक्ति के बिहेवियर में अचानक आया इस तरह का बदलाव संकेत देता है मन में आत्मघाती विचार उठने का। अगर किसी में ऐसे लक्षण या इस तरह का बदलाव दिखाई दे तो उसे अकेला ना छोड़े, बातचीत से जानने का प्रयास करें कि उसके साथ हुआ क्या है या वह ऐसा क्यों कर रहा है। मगर इसमें समस्या ये आती है कि ऐसे व्यक्ति बातचीत को तैयार ही नहीं होते। अगर वे बातचीत को तैयार हो जाएं, तो उनकी बात बीच में काटे बिना ध्यान से सुनें। आप जितना ज़्यादा उन्हें सुनेंगे, उनके आत्मघाती विचार उतने ही कमज़ोर पड़ेंगे और हो सकता है कि वे आत्महत्या के बारे में सोचना ही छोड़ दें। कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए हमेशा उनके साथ रहें, उन्हें अकेला ना छोड़ें और आत्मघात में मदद करने वाली चीज़ें जैसे चाकू, बंदूक या खतरनाक दवाएं वगैरह उनकी पहुंच से दूर रखें। मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आने का पहला असर नजर आता है डेली रूटीन डिस्टर्ब होने के रूप में। अगर ऐसा है तो उसे ठीक करने की कोशिश करें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, मॉर्निंग वॉक पर जाएं और लोगों से मिलने जुलने के लिए प्रेरित करें, विशेष रूप से तब जब उनमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स घर कर गया हो। इससे मन शांत होगा और सोच में पॉजिटिविटी आएगी। यदि आप लंबे समय से अकेले या स्ट्रेस में हैं और मन में निराशा के भाव आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति से उबरने के लिए अपने प्रियजनों के साथ रहने का प्रयास करें। निराशा दूर करने के लिए अपने दिल की बातें दोस्तों, भाई बहनों या करीबियों से शेयर करें। अगर वे आपके आसपास नहीं हैं तो किसी काउंसलर के पास जाएं जो आपकी बात सुने और इससे निकलने का रास्ता सुझाए। डिप्रेसिव मनोदशा से निकलने के लिए किसी सेफ लोकेशन की तलाश करें, टहलने चले जाएं या अपने डॉगी को घुमाने ले जाएं, लाइब्रेरी चले जाएं या किसी पब्लिक प्लेस में जहां अकेलापन कम महसूस हो। कुछ देर गहरी सांसें लें और खुद को रिलैक्स करने का प्रयास करें। अगर इनमें से कुछ भी ना कर सकें तो घर में ही अपना रूम बदल लें, अच्छी यादों से जुड़े एल्बम्स या वीडियो देखें, मनपसंद खाना खाएं, अपना फेवरेट म्यूजिक सुनें। इससे माहौल में परिवर्तन आता है और नेगेटिव विचार कमज़ोर पड़ने लगते हैं। डिप्रेशन आत्महत्या की बड़ी वजह है और बहुत से लोग डिप्रेशन दूर करने के लिए अल्कोहल का सहारा लेते हैं, जो गलत है। इससे डिप्रेशन खत्म होने के बजाय बढ़ता है और नेगेटिव विचार दिमाग पर हावी होने लगते हैं। डिप्रेशन कम करने के लिए खुद को हाइड्रेट रखें, बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज करें और 7 से 9 घंटे की नींद लें। अगर रिजल्ट से 2-4 दिन पहले बच्चों की मनोदशा में बदलाव और डेली रूटीन डिस्टर्ब नजर आए तो पेरेंट्स को चाहिए कि वे फ्रेंडली होकर उनके मन की बात जानने की कोशिश करें। रिजल्ट को लेकर उन पर किसी तरह का प्रेशर ना डालें, बल्कि उन्हें दिलासा दें कि कैसा भी रिजल्ट आए वे हर परिस्थिति में उनके साथ हैं। डेली रूटीन को फिर से सेट कराने में मदद करें। उसके खाने खेलने का समय निश्चित करने के साथ इस बात पर ध्यान दें कि वह ठीक से सो पा रहा है या नहीं। रिजल्ट के प्रेशर में सबसे ज़्यादा नींद डिस्टर्ब होती है और कुछ बच्चे ड्रग्स की ओर भी मुड़ जाते हैं। अगर मामला आपसे ना संभले तो बिना देर किए साइकियाट्रिस्ट की मदद लें। उम्मीद है आज की जानकारी आत्मघाती मनोदशा को पहचानने और लोगों को आत्महत्या से बचाने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।